दोस्तों आज हम इस वीडियो में 2024 के पुरस्कार और सम्मान को देखेंगे। आज के इस वीडियो में जनवरी 2024 से लेकर नवंबर 2024 के संपूर्ण पुरस्कार और सम्मान का निचोड़ रहेगा। अवार्ड्स एंड ऑनर्स के वे सारे क्वेश्चंस जो कि आपसे पूछे जाएंगे, उन सभी को आज के इस वीडियो में मैं आपको कवर करवाऊंगा। तो बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखिएगा और अगर आपको हमें सपोर्ट करना है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर है। हाल ही में किसे फिजी देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? हाल ही में किसे फिजी देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो देखिए दोस्तों, देश के आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर जी को फिजी के सबसे बड़े नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। दोस्तों कुछ दिन पहले ही फिजी के द्वारा ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को भी सम्मानित किया गया था। तो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्री श्री रविशंकर जी। ध्यान रखिएगा साथियों कि फिजी जिसके कैपिटल का नाम सुआ है, यह प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। इसके द्वारा फिजी यानी अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से हाल ही में आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर जी को सम्मानित किया गया है। किस सुंदरी ने फेमिना मिस इंडिया 2024 के खिताब को जीता है? हाल ही में किस सुंदरी ने मिस इंडिया 2024 के खिताब को जीता है? तो देखिए साथियों, मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं निकिता पोरवाल और इन्होंने ही इस इवेंट को जीता है। तो ध्यान रखिएगा, मिस इंडिया 2024 का खिताब मध्य प्रदेश की निकिता पोरवाल ने जीता है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, निकिता पोरवाल। साथियों इसके साथ साथ यह भी याद रखिएगा कि इस इवेंट का आयोजन मुंबई में किया गया था। आगे है, हाल ही में कौन मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 का खिताब हाल ही में किसने जीता है जो पहली भारतीय महिला बन गई हैं? तो ध्यान से साथियों देखिएगा, क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है। थाईलैंड की राजधानी जो बैंकॉक के नाम से जानी जाती है, यहाँ पर आयोजित किया गया था मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 को और इसमें भारत की राचेल गुप्ता जी ने इस खिताब को जीता है। करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इनका फोटो आप सभी बगल में भी देख सकते हैं। मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 को रचेल गुप्ता ने जीता है। आगे है साथियों क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में किस सुंदरी ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 के खिताब को जीत लिया है? हाल ही में किस सुंदरी ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 के खिताब को जीत लिया है? तो दोस्तों इसे जीता है गुजरात की रहने वाली रिया सिन्हा ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर जाएगा रिया सिन्हा, इसे याद रखिएगा। आगे है, हाल ही में किस सुंदरी ने मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 के खिताब को जीता है? देखिए साथियों, मैंने उन्हीं क्वेश्चंस को इस वीडियो में इंक्लूड किया है जो आपसे 100% एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट में आपके लिए 2 टेस्ट क्वेश्चन भी रहेगा, तो उसका भी आंसर आप जरूर बताइएगा। हाल ही में किस सुंदरी ने मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 के खिताब को जीता है? तो दोस्तों अमेरिका की ध्रुवी पटेल ने, जो कि 24 साल की उम्र की है, इन्होंने वर्ल्ड वाइड यानी मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 के खिताब को जीता है। करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ध्रुवी पटेल, इसे याद रखिएगा। आगे है, वर्ष 2024 में वर्ष 2023 के लिए 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार किसे मिला है? देखिए साथियों, यह पुरस्कार तो वर्ष 2024 में प्रदान किया गया है, लेकिन यह वर्ष 2023 के लिए दिया गया था और यह 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार था। इसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार जीता है उड़ीसा राज्य ने। करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसे ध्यान रखिएगा। 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार उड़ीसा ने जीता है और दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश का नंबर है। नेक्स्ट है, अमेरिका की मशहूर ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका ने हाल ही में किसे भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक घोषित किया है? दोस्तों क्वेश्चन यह भी प्यारा सा है। अमेरिका की मशहूर पत्रिका है ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका और इसके द्वारा हाल ही में भारत के सर्वश्रेष्ठ बैंक के रूप में घोषित किया गया है भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई। करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय स्टेट बैंक, इसे भी ध्यान रखिएगा। साथियों आगे है, हाल ही में किसने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास जी को शीर्ष केंद्रीय बैंकर के सम्मान से सम्मानित किया है? किसके द्वारा हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास जी को केंद्रीय बैंकर के सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसमें भी करेक्ट आंसर जाएगा ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका, जो कि अमेरिका की एक जानी मानी मशहूर पत्रिका है। इसके द्वारा भारत के आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास जी को शीर्ष केंद्रीय बैंकर के सम्मान से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी, ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका, इसका राइट आंसर रहेगा। देखिए साथियों, बात हो रही है आरबीआई यानी भारत के केंद्रीय बैंक की, तो इसकी स्थापना 1935 में की गई थी, ध्यान रखिएगा, और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट है साथियों क्वेश्चन नंबर 9।
वर्ष 2024 में राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा है। राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार 2023 के लिए वर्ष 2024 में किसे चुना गया है? तो देखिए साथियों, छत्तीसगढ़ की रहने वाली हीराबाई झरेखा बघेल को इन्हें हमारे देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने इस सम्मान से सम्मानित किया है, जिसका नाम है राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार 2023। करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हीराबाई झरेखा बघेल। इनका फोटो आप बगल में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने ग्लोबल एंटी रेसिज्म पुरस्कार 2024 को जीता है? किसके द्वारा ग्लोबल एंटी रेसिज्म पुरस्कार 2024 को जीता गया है? तो भाई करेक्ट आंसर जाएगा उर्मिला चौधरी। नेपाल की रहने वाली है उर्मिला चौधरी और इन्होंने ग्लोबल एंटी रेसिज्म पुरस्कार 2024 को जीता है। ऑप्शन नंबर डी, उर्मिला चौधरी, नेपाल इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024 के खिताब को जीता है? किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024 के खिताब को जीता है? तो देखिए साथियों, हाल ही में न्यूजीलैंड की टीम ने दक्षिण अफ्रीका को 32 रनों से हराकर वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024 के खिताब को जीत लिया है। करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूजीलैंड। और रनर अप यानी उप विजेता इसमें रही थी दक्षिण अफ्रीका। इस टूर्नामेंट का आयोजन दोस्तों यूएई में किया गया था, इसे भी ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में डोरेन एस मोगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन को किस क्षेत्र में वर्ष 2024 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? साथियों प्यारा सा क्वेश्चन है। आप सभी को पता होगा कि प्रतिवर्ष नोबेल पुरस्कार को 6 क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है और उन्हीं में से एक क्षेत्र है अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स। दोस्तों इस क्षेत्र में 3 व्यक्तियों को डोरेन एस मोगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन को सम्मानित किया गया है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इनका फोटो आप सभी बगल में भी देख सकते हैं। साथियों ध्यान रखिएगा, अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 से 3 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है। किस देश से संबंधित संगठन निहोन हिडानक्यो को शांति के क्षेत्र में वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला है? क्वेश्चन यह भी साथियों इंपॉर्टेंट है। निहोन हिडानक्यो यह एक संगठन है और साथियों इसे शांति के क्षेत्र के लिए वर्ष 2024 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और यह किस देश से संबंधित है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जापान। जापान इसका राइट आंसर रहेगा। आगे है, किस देश की प्रसिद्ध महिला लेखिका यानी लिटरेचर के क्षेत्र की प्रसिद्ध महिला लेखिका हांगकांग को साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2024 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इनका संबंध है दक्षिण कोरिया से। करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया की फेमस लेखिका हैं हांगकांग, जिन्हें आप सभी बगल में पिक्चर में भी देख सकते हैं। इन्हें लिटरेचर के क्षेत्र में वर्ष 2024 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जॉन हॉपफील्ड और जियोफ्री हिल्टन को किस क्षेत्र में वर्ष 2024 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? साथियों क्वेश्चन यह भी इंपॉर्टेंट है। मैं आप सभी को बता चुका हूं कि नोबेल पुरस्कार को प्रतिवर्ष 1901 से प्रदान किया जाता है और साथियों इस बार वर्ष 2024 में भौतिकी के क्षेत्र में 2 वैज्ञानिकों को, जिनका नाम है जॉन हॉपफील्ड और जियोफ्री हिल्टन, इन्हें वर्ष 2024 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भौतिकी यानी फिजिक्स, इसे ध्यान रखिएगा। डेविड बेकर, डेमिस हस्बीस और जॉन ए जंपर को किस क्षेत्र में वर्ष 2024 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो देखिए साथियों क्वेश्चन यह भी इंपॉर्टेंट है। डेविड बेकर, डेमिस हसाबीस और जॉन ए जंपर ये 3 वैज्ञानिक हैं जिन्हें हाल ही में रसायन यानी केमिस्ट्री के क्षेत्र के लिए वर्ष 2024 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केमिस्ट्री, इसे ध्यान रखिएगा। आगे है, हाल ही में दिए गए आईफा अवार्ड 2024 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है? हाल ही में दिए गए आईफा अवार्ड 2024 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है? तो देखिए साथियों, साल 2024 के इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकादमी अवार्ड्स में रानी मुखर्जी जी को, जो कि अभिनेत्री हैं, इन्हें मिस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रानी मुखर्जी, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। आगे है, आईफा अवार्ड 2024 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? आईफा अवार्ड्स, जिसे इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकादमी अवार्ड्स भी कहा जाता है, साथियों वर्ष 2024 के संस्करण में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में शाहरुख खान को चुना गया है। करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शाहरुख खान। आगे है साथियों क्वेश्चन नंबर 19, दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से किसको सम्मानित किया गया है? या दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 किसे मिला है? तो करेक्ट आंसर जाएगा मिथुन चक्रवर्ती। साथियों दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 को जीता है मिथुन चक्रवर्ती ने। करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिथुन चक्रवर्ती।
लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल 2024 में पार्डो अल्लाह कैरियर अवार्ड से किस बॉलीवुड अभिनेता को सम्मानित किया गया है? लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल 2024 में पार्डो अल्लाह कैरियर अवार्ड से किस बॉलीवुड अभिनेता को सम्मानित किया गया है? तो साथियों, इस अवार्ड से सम्मानित होने वाले बॉलीवुड अभिनेता है शाहरुख खान। करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शाहरुख खान। इसे भी ध्यान रखिएगा। आगे है, चंद्रयान 3 के सफलता के लिए आईएएफ विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार किसने प्राप्त किया है? साथियों, आप सभी को पता होगा कि वर्ष 2023 में भारत के द्वारा चंद्रयान को सफलतापूर्वक चंद्रमा के दक्षिणी छोर पर स्थापित किया गया था और इसके लिए आईएएफ विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार किसने प्राप्त किया है? तो करेक्ट आंसर होगा एस सोमनाथ। साथियों, इसरो प्रमुख एस सोमनाथ जी को आईएएफ विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, एशिया एचआरटी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है, या किसे हाल ही में एशिया एचआरटी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है? तो दोस्तों, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एम.के. स्टालिन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर से सम्मानित किया गया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जो कि भारत की राष्ट्रपति हैं, ये हाल ही में साथियों गई थी तिमोर लेस्टे, जिसकी राजधानी दिल्ली है। यहाँ के सबसे बड़े नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर से सम्मानित किया गया है इन्हें। तो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, तिमोर लेस्टे की राजधानी दिल्ली है। इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे रूस के सबसे बड़े नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से सम्मानित किया गया है? रूस के सबसे बड़े नागरिक सम्मान यानी सर्वोच्च सम्मान से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, सम्मानित किया गया है हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को। करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र मोदी। इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, किसने ग्लोबल वाटर टैंक समिट 2024 में वाटर डिपार्टमेंट ऑफ द ईयर श्रेणी के तहत GEEF ग्लोबल वाटर टेक पुरस्कार जीता है? तो साथियों, इसे जीता है केंद्रीय जल आयोग ने। करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केंद्रीय जल आयोग। इसे भी आप ऑप्शन नंबर डी को याद रखिएगा। किस केंद्रीय मंत्री को मधुमेह विज्ञान में उल्लेखनीय योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है? तो साथियों, केंद्रीय मंत्री जिन्हें आप सभी बगल में देख सकते हैं, इनका नाम है जितेंद्र सिंह। इन्हें हाल ही में मधुमेह विज्ञान में उल्लेखनीय योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे ओमान चांडी लोक सेवक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? हाल ही में किसे ओमान चांडी लोक सेवक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर सम्मानित किया गया है राहुल गांधी जी को। करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राहुल गांधी। नेक्स्ट है, इस वर्ष 2024 के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार किसे मिला है? तो साथियों, इस वर्ष साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 हिंदी क्षेत्र के लिए गौरव पांडे जी को सम्मानित किया गया है। हिंदी क्षेत्र याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए, गौरव पांडे इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने मिसेज के लिए न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है? साथियों, ऐसी हाल ही में कौन सी अभिनेत्री चर्चित रही थी जिनके फिल्म मिसेज के लिए न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है सानिया मल्होत्रा। ऑप्शन नंबर डी, सानिया मल्होत्रा इसका राइट आंसर रहेगा। आगे है साथियों क्वेश्चन नंबर 30। हाल ही में किसे डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ के मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो हमारे देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ के मानद उपाधि से हाल ही में सम्मानित किया गया है। करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द्रौपदी मुर्मू। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो साथियों, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? करेक्ट आंसर जाएगा मीना चरंदा। मीना चरंदा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? तो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत के मशहूर उद्योगपति जिनका हाल ही में निधन हो गया है, साथियों रतन टाटा जी को पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किन दो प्रसिद्ध व्यक्तियों को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्ञानपीठ पुरस्कार से हाल ही में किन दो प्रसिद्ध व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है? तो देखिए साथियों, 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार इस बार वर्ष 2024 में प्रदान किया गया और इसमें उर्दू के मशहूर कवि गुलजार और संस्कृत के विद्वान जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी उपर्युक्त दोनों इसका राइट आंसर रहेगा। हाल ही में ग्लोबल प्राइड सिंधी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? हाल ही में किसे ग्लोबल प्राइड सिंधी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो साथियों, पवन सिंधी को ग्लोबल प्राइड सिंधी अवार्ड से सम्मानित किया गया था, लेकिन हाल ही में रवि टेक चंदानी जी को भी इसी सम्मान से सम्मानित किया गया है। इसे भी ध्यान रखिएगा। किस कृषि उद्यमी को ICAR द्वारा स्थापित स्पाइस अवार्ड यानी मसाला अवार्ड 2024 प्रदान किया गया है?
तो इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है स्वप्ना कलिंगम को। करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि उद्यमी को स्वप्ना कलिंगम इनका नाम है। ICAR के द्वारा यानी भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान के द्वारा स्पाइस अवार्ड 2024 प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे के सरस्वती अम्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो साथियों करेक्ट आंसर जाएगा पी गीता। के सरस्वती अम्मा पुरस्कार से हाल ही में पी गीता जी को सम्मानित किया गया था, इसे भी ध्यान रखिएगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किसे ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया है? हाल ही में IOC यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने किसे ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया है? तो दोस्तों भारत के मशहूर निशानेबाज यानी शूटर अभिनव बिंद्रा जी को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अभिनव बिंद्रा। फ्रांस के सबसे बड़े नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर से किसे हाल ही में सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों मशहूर उद्योगपति रोशनी नादर मल्होत्रा को फ्रांस के सबसे बड़े नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर से सम्मानित किया गया है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रोशनी नादर मल्होत्रा। हाल ही में किसे सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? हाल ही में किसे सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो देखिए साथियों, IISR यानी भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय मसाला अनुसंधान। आगे है, हाल ही में किसे गुलबेंकियन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? तो साथियों गुलबेंकियन अवार्ड 2024 से आंध्र प्रदेश समुदाय प्रबंधित प्राकृतिक खेती को सम्मानित किया गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश समुदाय प्रबंधित प्राकृतिक खेती इसका राइट आंसर रहेगा। हाल ही में किस राज्य में बागवानी क्षेत्र में कृषि नेतृत्व पुरस्कार सम्मान को जीता है? तो करेक्ट आंसर जाएगा नागालैंड। दोस्तों नागालैंड राज्य ने बागवानी क्षेत्र में कृषि नेतृत्व पुरस्कार सम्मान को जीता है, इसे भी आप जरूर याद रखिएगा, क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किसे सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया है महाराष्ट्र राज्य को। महाराष्ट्र राज्य को वर्ष 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे है साथियों, पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो अरुंधति रॉय को पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। दोस्तों आगे के 2 क्वेश्चंस आपके टेस्ट रहेंगे। अगर आपने पूरे वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो इसी वीडियो में से मैंने आपसे इन टेस्ट क्वेश्चंस को पूछा है, इसका आंसर आप आसानी से कमेंट बॉक्स में बता सकेंगे। तो देखिए, आईफा अवार्ड 2024 में किससे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आखिरी टेस्ट क्वेश्चन है, किस सुंदरी ने फेमिना मिस इंडिया 2024 के खिताब को जीता है? साथियों आशा है कि इन दोनों ही टेस्ट क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा और कमेंट बॉक्स में आप अवश्य बताएंगे। तो साथियों आज की आपकी क्लास यहीं तक थी। क्लास कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और तैयारी को जारी रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।